हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लक्की लेक्चर्स क्लास 12 अध्याय 3 आव्यूह प्रश्नावली 3.3। आज हम उदाहरण 20 से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, उदाहरण 20 में दे रखा है यदि ए आव्यूह दे रखा आपको तथा बी, तो निम्नलिखित को सत्यापित करो। ए डैश बराबर ए डैश। ठीक है, ये पहला पार्ट दे रखा है। ए डैश का होल डैश बराबर ए डैश, इसका मतलब क्या है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैंने बताया आपको, ठीक है ना। ट्रांसपोज यानी परिवर्त आव्यूह, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, यानी ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर ए। तो सबसे पहले अपन को ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसको निकालने के लिए ए का अपन क्या करेंगे, जो जो कॉलम है यानी जो स्तंभ है उसको अपन रो में चेंज कर देंगे, पंक्तियों में चेंज कर देंगे। तो देखो ये एक स्तंभ है, इसको मैं पंक्ति में चेंज कर देता हूँ तो 3 4 हो जाएगा। ये भी स्तंभ है, इसको भी पंक्ति में चेंज करूँगा तो √3 और 2 हो जाएगा, और इसको भी पंक्ति में चेंज कर दूँगा 2 और 0 हो जाएगा। तो ये अपन ने इस प्रकार से चेंज किया तो अपना ए ट्रांसपोज बन गया, यानी ए डैश बन गया, परिवर्त आव्यूह बन गया है। अब इसका भी होल डैश यानी होल ट्रांसपोज निकालना है। तो कैसे निकालूंगा मैं, ये देखो, का भी होल ट्रांसपोज ये निकाल लूँगा। तो इसका भी मैं एक बार और इसको वापस चेंज कर दूंगा, यानी मैं इसकी स्तंभ है इसको पंक्ति में चेंज कर दूंगा तो 3 √3 2। ठीक है, फिर इसको भी मैं पंक्ति में चेंज कर दूंगा तो 4 2 और 0, ये आ गया। अब ये देखो किसके बराबर है, ये ए की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू, ये ए की वैल्यू के बराबर है, ये मैं लिख सकता हूँ बराबर ए। तो क्या अपना एंड्स प्रूव, यानी ए डैश का होल डैश बराबर ए, ये आ गया अपने। तो पहला पार्ट अपना सोल्व हो गया है। सेकंड पार्ट में दे रखा है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी डैश डैश भी बोल सकते हो आप इसको। तो ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, पर इसका मतलब आपको याद रखना है, इसका मतलब क्या है? परिवर्त, यानी इसको बदलना है आपको। सबसे पहले आपको ए प्लस बी निकालना पड़ेगा, तो ए प्लस बी निकालते हैं। ए की वैल्यू क्या है? 3 4 √3 2 2 और 0, ये तो ए की वैल्यू है। प्लस बी की वैल्यू 2 1 -1 2 और 2 4, ये ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आएगी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 3 2 5 √3 -1 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 4 + 1 5 2 + 2 4 और 0 + 4 4। तो ये तो ए प्लस बी आया। अब आपको क्या निकालना? ए प्लस बी का होल डैश। तो ए प्लस बी का होल डैश इसको निकालेंगे हम, यानी मैं क्या करूँगा, स्तंभों को पंक्ति में चेंज कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा? 5 और 5। फिर ये भी स्तंभ है, इसको भी पंक्ति में चेंज करूँगा तो √3 -1 और 4 आ जाएगा। फिर इसको भी पंक्ति में चेंज कर दूंगा तो 4 और 4 आ जाएगा। तो ये अपना ट्रांसपोज हो गया, यानी परिवर्त कर दिया अपन ने इसका। तो ये तो ए प्लस बी का होल डैश है। अब आपको ये भी निकालना है, ए डैश प्लस बी डैश निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए डैश निकालता हूँ, ए डैश। तो ए की वैल्यू यही है, ठीक है ना, ये ए की वैल्यू रखी था मैंने, आप क्वेश्चन में देख सकते हो। तो ए की वैल्यू यानी ए डैश निकालना है, यानी ए का परिवर्त करना है। देखो ये स्तंभ है, इसको मैं पंक्ति में चेंज कर देता हूँ तो 3 और 4, सारे स्तंभों को पंक्ति में चेंज कर दो तो उसका परिवर्त आ जाएगा। तो √3 और 2 आ जाएगा और ये 2 0 आ जाएगा। तो इसको भी मैं पंक्ति में चेंज कर दूंगा। ये अपने पास क्या आया? ए डैश आया। अब मैं यहाँ से बी डैश भी निकाल लेता हूँ, तो ये बी की वैल्यू है, इसका डैश निकालूंगा तो ए है, स्तंभ है, इसको पंक्ति में चेंज कर दूंगा तो 2 1, इसको भी चेंज कर दूंगा -1 और 2, और इसको भी चेंज करूँगा तो 2 4। ठीक है, स्तंभों को मैंने पंक्ति में चेंज कर दिया। आप इसकी जगह पंक्तियों को स्तंभ में भी चेंज कर सकते हो। आप देखो ये है, ये पूरी क्या है? पंक्ति, इसको मैं स्तंभ में चेंज करूँगा तो देखो क्या आएगा? 2 -1 और 2। अब ये दूसरी पंक्ति, इसको मैं स्तंभ में चेंज कर दूंगा तो 1 2 4 आ जाएगा। देखो सेम ही आया ना, आपकी मर्जी है उसको। अब देखो ए डैश प्लस बी डैश भी निकालना है, तो मैं ए डैश प्लस बी डैश निकालता हूँ, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 4 और 1 5 √3 -1 2 और 2 4 2 और 2 4 0 + 4 4। तो देखो ए प्लस बी का होल डैश की वैल्यू ये थी और ये ए डैश प्लस बी डैश की वैल्यू ये, तो दोनों वैल्यू क्या है? ये बराबर, दोनों वैल्यू बराबर आई है, तो हम कह सकते हैं एंड्स प्रूव या इति सिद्धम। ठीक है, थर्ड पार्ट में दे रखा है के बी का
होल ट्रांसपोज बराबर के बी ट्रांसपोज, ठीक है, ये होल डैश। सबसे पहले अपन LHS वाला पद लेंगे, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले के बी निकालना पड़ेगा, तो के बी, के तो एक कांस्टेंट अचर राशि है। अब बी की वैल्यू क्या अपने पास, बी की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे अपन, बी की वैल्यू 2 -1 2 1 2 और 4, ठीक है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो के भी निकाल, के को अपन अंदर गुणा कर देंगे, तो 2k -2k सॉरी माइनस के 2k के 2k और 4k, ये तो के बी की वैल्यू आएगी। अब इसका होल डैश निकालना है आपको, होल ट्रांसपोज। तो इसको मैं स्तंभों को पंक्ति में चेंज कर देता हूँ, तो 2k और k आ जाएगा, -k और 2k आ जाएगा, और 2k 4k आ जाएगा। तो ये तो अपना LHS कंप्लीट हुआ। अब अपन इसको निकालते हैं। देखो k तो है इसे, अब b डैश निकालना है, तो b डैश कैसे निकालेंगे, b का अपन ट्रांसपोज कर देंगे। b की वैल्यू मैंने रखी थी, देखो b की वैल्यू थी ये, है ना। अब इसका ट्रांसपोज करूँगा, यानी इस स्तंभ को मैं पंक्ति में चेंज कर दूंगा, तीनों स्तंभों को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 1 -1 2 और 2 4, ये इसका क्या है, बी डैश निकाला अपन ने। अब इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये के बी का डैश है। तो कितना आ जाएगा 2k के -k, उसके बाद 2k 2k और 4k, दोनों ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। मैं लिख सकता हूँ कि के बी का होल ट्रांसपोज बराबर के बी ट्रांसपोज, हेंस प्रूफ। उदाहरण नंबर 21 में दे रखा है यदि a बराबर -2 4 5 ये आयु दे रखा है b बराबर 1 3 -6 है, तो सत्यापित करो कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश है, ठीक है। या फिर ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, इसका मतलब परिवर्त मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ए बी निकालना है, ए बी निकालेंगे सबसे पहले। ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू है, तो -2 4 5 और 1 3 -6। अब गुणा करना है, देखो 1 2 3 1 2 3 पंक्तियाँ इसमें और एक स्तंभ है, इसमें एक पंक्ति है और 1 2 3 स्तंभ है। तो देखो ये और ये तो सेम हो, इसको तो, और आयु कितने क्रम का बनेगा, 3 × 3 क्रम का बनेगा। बाहर वाले को देखते, अगर ये पहले वाले स्तंभों की संख्या और दूसरे आयु की पंक्तियों की संख्या अगर बराबर होती है तो वो आयु का गुणा हो सकता है। वो किसके क्रम का आता है, पहले वाले की तो पंक्ति की संख्या और पीछे वाले की स्तंभों की संख्या के बराबर, यानी 3 × 3 क्रम का आयु अपना बनना चाहिए, गुणा तो हो सकता है। तो अपन निकालेंगे तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, देखो पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं। अब पंक्ति तो यहाँ पर ये एक अकेली पंक्ति है, इसको स्तंभ से करेंगे, स्तंभ कितना एक अकेला है, तो -1 को 2 से गुणा करेंगे तो -2, फिर पहले स्तंभ से करने के बाद दूसरे से करेंगे तो -2 को 3 से गुणा करेंगे तो -6, और -2 को -6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, +12 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरी पंक्ति की बारी आई, तो 4 को भी इसी प्रकार तीनों से गुणा करेंगे और 5 को भी इसी प्रकार तीनों संख्याओं से गुणा करेंगे, तीनों स्तंभों से गुणा करेंगे। 4 को 1 से करेंगे 4, 3 से करेंगे 12 और -6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -24। फिर 5 को 1 से करेंगे 5, 5 को 3 से करेंगे 15 और 5 को -6 से करेंगे तो -30। ये तो अपने पास आया ए बी। अब आपको क्या निकालना है, ए बी का होल ट्रांसपोज, वो निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा, मैं स्तंभों को पंक्ति में चेंज कर देता हूँ, ये स्तंभ है, इसको मैं पंक्ति में लिखूंगा तो किस प्रकार से, -1 4 और 5 आ जाएगा। ये सेकंड स्तंभ, इसको भी पंक्ति में लिखूंगा तो -6 12 और 15 आ जाएगा, और इसको भी मैं पंक्ति में लिख दूंगा तो 12 -24 और -30 आ जाएगा। तो ये तो ए बी का होल ट्रांसपोज आया। अब इसके बाद अपन क्या निकालेंगे, बी डैश और ए डैश निकालेंगे। सबसे पहले मैं बी डैश निकालूंगा, देखो बी की वैल्यू ये है मेरे पास, ये पंक्ति इसको स्तंभ में चेंज कर देता हूँ, तो 1 3 -6, बस पंक्ति को या तो स्तंभ में करो या स्तंभ को पंक्ति में करो, एक काम आप कर सकते हो। तो ये बी डैश आ गया। अब ए डैश निकालना, तो ये स्तंभ है, पूरा स्तंभ है, एक ही स्तंभ है, पंक्ति में चेंज कर दूंगा तो -2 4 और 5 आ जाएगा। अब इन दोनों का गुणा निकालना है, तो बी डैश और ए डैश ये निकालूंगा मैं, तो क्या जाएगा 1 3 -6, इसको गुणा करना है -2 4 और 5 से, ठीक है।
तो वो ये पंक्ति स्तंभ से गुणा करना है, तो 1 को -2 से करना है, फिर 4 से करना है, फिर 5 से करना है। कितना आ जाएगा? -2, 4, 5। फिर 3 को भी इसी प्रकार तीनों से करना है, तो -6, 12, 15। फिर -6 को भी तीनों से करना है, तो कितना आ जाएगा? प्लस का 12 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये -24, कितना आ जाएगा? -30। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर है, ये बी डैश ए डैश की वैल्यू है, तो ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, या ट्रांसपोज दोनों बराबर है, तो हेंस प्रूव। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सममित तथा विषम सममित आव्यूह। दो प्रकार का आव्यूह दे रखा है आपके। ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे पहले सममित आव्यूह किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं कि सममित आव्यूह किसे कहते हैं। ठीक है। तो सममित आव्यूह यानी ऐसा वर्ग आव्यूह या फिर कोई वर्ग आव्यूह सममित कहलाता है। सममित कहलाता है यदि, अब सममित कब कहलाएगा वो? यदि जब ए यानी ए डैश बराबर ए होगा, तो वो आव्यूह क्या कहलाएगा? सममित कहलाएगा। अब वर्ग आव्यूह यानी 2x2 क्रम का होगा, या 3x3 क्रम का होगा, या 4x4 क्रम का होगा। इस प्रकार से m बराबर n होगा, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। तो कोई वर्ग आव्यूह सममित कहलाता है यदि ए डैश बराबर ए। अब ए डैश बराबर ए डैश मतलब ट्रांसपोज, ठीक है ना, यानी ए डैश यानी इसका परिवर्त। जो ए आव्यूह आपको दे के रखेगा ना, उसका जो परिवर्त होगा अगर वो ए के बराबर आया तो वो सममित आव्यूह होगा। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रखा 103, 046 और 365। ठीक है, ये दे रखा आपको, ये ए बराबर दे रखा, ए आव्यूह दे रखा आपको। इसका अपन क्या निकालेंगे? अब ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है ना, परिवर्त निकालेंगे। तो ए डैश बराबर क्या आ जाएगा? देखो मैं स्तंभों को पंक्ति में चेंज कर देता हूँ, तो ये पंक्ति में चेंज हो जाएंगे। देखो, और ये स्तंभ ये भी पंक्ति में चेंज होगा 046, और ये स्तंभ ये भी पंक्ति में चेंज हो जाएगा, तो 3, 6 और 5। अब हम देख लेते हैं वर्ग आव्यूह है कि भी नहीं है। देखो इसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, और इसमें भी 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है। ठीक है। अब देखो ये दोनों क्या है? सेम आए, यानी मैं कह सकता हूँ ए डैश बराबर ए है। तो मैं लिख सकता हूँ कि आव्यूह ए सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है। इस प्रकार से आपको प्रूफ करना होगा। तो सममितता आपने देख लिया, उसके बाद में विषम सममित अब हम देखते हैं विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह क्या होगा कि कोई वर्ग आव्यूह विषम सममित होगा यदि ए डैश बराबर यानी ए ट्रांसपोज बराबर -a। देखो सममित के लिए तो क्या था? ए डैश बराबर ए था, लेकिन इसके लिए क्या होगा? ए डैश बराबर -a होगा, यानी ए डैश का मान -a के बराबर होगा, तो वो आव्यूह क्या होगा? विषम सममित होगा। ठीक है, आपको माइनस का याद रखना है दोनों तरफ। तो देखो आप इसके लिए एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने 0 E F फिर -E 0 G -F -G और 0, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया। ये बुक का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये तो अपने पास क्या है? मैंने मान लिया ए दे रखा है ये आपको। ठीक है, अब आपको ए डैश निकालना है। मैं इसका ए डैश निकाल लेता हूँ। ए डैश तो क्या होगा? ये स्तंभों को मैं पंक्ति में चेंज कर देता हूँ, तो 0 -E -F, फिर इस स्तंभ को भी पंक्ति में चेंज कर दूंगा, तो E 0 -G, और इस वाले स्तंभ को भी चेंज कर दूंगा, तो F G और 0। इस डैश का मतलब क्या होता है? परिवर्त, यानी इसका परिवर्तन करना आपको। स्तंभों को पंक्ति में करो या पंक्ति को स्तंभों में करो, बात एक ही पड़ेगी। अब देखो ए डैश तो अपने पास आ गया, -a भी लाना है, तो -a में निकालूंगा, यानी इस a को माइनस से गुणा कर दूंगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 0 -e -f E 0 -g F G। देखो ये माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, इधर भी माइनस माइनस प्लस हो गया, और 0
अब आप देख सकते हो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर है, यानी मैं लिख सकता हूँ कि ए डैश बराबर माइनस ए है। अतः ए क्या है, विषम सममित आव्यूह है। अतः ए विषम सममित आव्यूह है, आव्यूह है। इस प्रकार से आपको बस याद रखना है कि ए डैश बराबर ए, अगर आव्यूह सममित होने के लिए यह शर्त होगी, और ए डैश बराबर माइनस ए विषम सममित होने के लिए यह शर्त होगी। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको बस याद रखने हैं। इसके बाद देखो, ये जो सममित और असम्मित आव्यूह होते हैं ना, इनको अपन योगफल के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ, किसी वर्ग आव्यूह कोई आव्यूह देके रखेगा आपको, तो किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब वो योगफल के रूप में किस प्रकार से होंगे, मैं बताता हूँ। देखो, 1/2, जैसे कोई आयु मान ले, अपन ए मान ले, तो 1/2 ए प्लस ए डैश और प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ये सममित के लिए और ये विषम सममित के लिए, और इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये अपना योगफल के लिए इनका क्या हो जाता है, सममित और असम्मित का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अब देखो, इसी से रिलेटेड आपको उदाहरण नंबर 22 दे रखा है। आव्यूह बी दे रखा है, इसको एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। देखो, एक तो सममित और एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त करना है, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी उस प्रकार से। तो सबसे पहले तो देखो, ये था फॉर्मूला, ए बराबर क्या था, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ये था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए आ रहे सब जगह, क्योंकि ए आव्यूह था, लेकिन यहाँ पर क्या आव्यूह है, बी आव्यूह, तो सब जगह क्या आ जाएगा, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 बी प्लस बी डैश प्लस 1/2 बी माइनस बी डैश, इस प्रकार से ये आ जाएगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 1/2 ए प्लस ए डैश निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले ए प्लस ए डैश निकालेंगे, तो ए तो यानी बी प्लस बी डैश निकालेंगे, बी तो अपने पास है, बी डैश निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से बी डैश निकालूंगा, तो बी डैश क्या आ जाएगा, मैं स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दूंगा, तो 2 - 1 1 -2 3 और -2, और इस स्तंभ को भी चेंज कर दिया, तो -4 4 और -3, ये तो बी डैश आ गया, यानी बी ट्रांसपोज आ गया। अब बी प्लस बी डैश निकालते हैं, तो बी प्लस बी डैश, बी और बी डैश को जोड़ देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, देखो ये बी और ये बी डैश, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये तो बी की वैल्यू है, और बी डैश की वैल्यू 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 और -3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 -2 और -1 -3, उसके बाद -4 और 1, ये कितना हो जाएगा, -3 -1 और -2 कितना हो जाएगा, -1 -2 -3 3 3 6, ये 4 में से 2 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 2, उसके बाद ये 3, ये कितना हो जाएगा, 2, और इधर से कितना हो जाएगा, -6। ये तो अपने पास b प्लस बी डैश की वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन अपन को तो 1/2 बी प्लस बी डैश ज्ञात करना है, फिर इनकी अपन को जांच भी करनी है कि सममित है कि भी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये सममित के लिए और ये असम्मित के लिए, और इनको अपन को देखना भी है कि सममित है या नहीं है। ठीक है, और विषम सम्मित है या नहीं है, विषम सम्मित होता है। ठीक है, अब ये तो b प्लस बी डैश आया, अब अपन को हाफ करना है इसका, तो 1/2 बी प्लस बी डैश, यानी इसमें अपन क्या कर देंगे, 1/2 से गुणा कर देंगे, तो 4 - 3 -3 -3 6 2
3 2 और -6। अब 1/2 से अंदर गुणा करेंगे तो ये 4/2 कितना हो जाएगा 2, -3/2, -3/2, ये भी -3/2, 6/2 3, 2/2 1, 3/2, 2/2 1 और -6/2 -3। तो ये थी इसकी वैल्यू आई है। अब ये क्या आया अपने पास 1/2 बी प्लस बी डैश, ठीक है ना। इसको अपन क्या मान लेते हैं, ये 1/2 बी प्लस बी डैश होता है ना, इसको अपन मान लेते हैं पी, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं अपन, पी मान लेते हैं। और जो 1/2 बी माइनस बी डैश होता है ना, इसको अपन मान लेते हैं क्यू, ये आपको याद रखना है। तो अपन ने इसको क्या मान लिया, पी मान लिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, पी डैश करेंगे। आपको पता है कि सममित होने के लिए अपन के क्या शर्त होती है कि ए डैश बराबर ए, ये शर्त होती है। तो ए तो अपने पास है, ए बराबर क्या आएगा, पी तो अपने पास है। अब मैं क्या करूँगा, पी डैश भी निकाल लूँगा। यदि पी डैश पी के बराबर होगा तो ये अपना क्या होगा, सममित होगा, ठीक है। अब पी की वैल्यू तो ये रही, अब मैं पी डैश निकाल लूँगा। तो ये स्तंभ है, इनको मैं पंक्ति में चेंज कर दूंगा तीनों स्तंभों को। तो क्या आ जाएगा 2 -3/2, 3/2, -3/2, 3 1 -3/2, 1 -3, क्या आ गया, पी डैश आ गया, देखो, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर है, यानी मैं लिख सकता हूँ कि पी डैश बराबर क्या है, पी, ठीक है। तो अतः आव्यूह पी सममित है। सममित है तो इसको योगफल के रूप में भी अपन ले सकते हैं। सममित पहले प्रूव कर लिया अपन ने, तो अपने पास एक वैल्यू तो अपने पास आ गई है। इसी प्रकार अपन ये वैल्यू भी निकाल लेंगे और इसको भी सममित प्रूव कर लेंगे। अब देखो दूसरा अपन को q बराबर 1/2 बी माइनस बी डैश ये लाना है, ठीक है ना। ये विषम सममित वाले को q माना था और सममित वालों को p माना था अपन ने। तो इसको लाएंगे तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा, b की वैल्यू और b डैश, यानी b डैश निकालता हूँ मैं सबसे पहले। बी डैश निकालता हूँ तो अपने पास बी की वैल्यू जो है उसको अपन पलट देंगे। तो देखो बी की वैल्यू अपने पास ये रही, इसको अपन पंक्ति को स्तंभों को पंक्ति में चेंज कर देंगे तो अपने पास बी डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले तो इधर से क्या आएगा 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 और -3, ये बी डैश आ गया अपने पास, ठीक है। अब अपन को ज्ञात करना है बी माइनस बी डैश, फिर 1/2 से गुणा कर लेंगे। तो बी माइनस बी डैश ज्ञात करूंगा अब मैं, और बी वाली वैल्यू में से बी डैश को घटा दूंगा। तो बी वाली वैल्यू क्या है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ठीक है। माइनस बी डैश यानी 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 और -3। अब इसमें से ये वैल्यू कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो 0 -2 और -1 कितना हो जाएगा +2 -4, सॉरी -2, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो इधर कितना बचेगा -1 बचेगा, फिर -4 और ये -1 हो जाएगा तो -5, -1 और +2 हो जाएगा तो 1 3 और -3 0, 4 और +2 हो जाएगा ये तो 6 हो जाएगा, 1 और +4 कितना हो जाएगा 5, -2 और -4 -6 -3 और +3 0, ठीक है। अब इसका क्या करना है अपन को 1/2 निकालना है, तो 1/2 बी माइनस बी डैश निकाल लेंगे बस। अब इस सारे को किससे गुणा कर देंगे 1/2 से, तो 1/2 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 और 0, 1/2 से अंदर गुणा करेंगे तो देखो 0/2 0 आएगा, फिर -1/2, फिर -5/2, फिर 1/2 0 6/2 कितना हो जाएगा 3 5/2 -6/2 -3 और 0/0, एक इसकी वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। अब आपको ये क्या माना था अपन ने, क्यू बराबर माना था इसको, है ना। अब आपको क्या करना है क्यू डैश निकाल लेना है, यानी क्यू डैश की वैल्यू
माइनस के क्यू के बराबर। और मैंने विषम सममित के लिए आपको एक शर्त बताई है कि कोई आव्यूह के विषम सममित होने के लिए क्या शर्त होती है कि क्यू डैश बराबर माइनस क्यू होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये तो क्यू है अपने पास, इसका भी अपन माइनस क्यू निकाल, पहले क्यू डैश निकाल लेते हैं, इसको परिवर्तित करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्तंभ को मैं पंक्ति में चेंज कर दूंगा तो 0, 1/2, 5/2, -1/2, 0, -3, -5/2, 3 और 0। ये अपने पास क्या आया, क्यू डैश, ठीक है। अब क्यू डैश किसके बराबर आना चाहिए, माइनस क्यू के। तो मैं यहाँ से देखो माइनस क्यू की वैल्यू निकालूंगा, तो इन सबको क्या माइनस से गुणा कर दूंगा तो 0, 1/2, 5/2, ये -1/2, 0, -3, -5/2 और ये माइनस माइनस प्लस और 0। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि क्यू डैश की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस क्यू के बराबर। अतः क्यू आव्यूह विषम सममित है, विषम सममित है, विषम सममित है, ठीक है। अब देखो एक आव्यूह तो पी माना था अपन ने, और एक आव्यूह अपन ने क्या माना था, क्यू। अब ये माना था अपन ने, ठीक है ना। तो इनको अपन को ऐड करना है, ऐड करना है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया है। लेकिन यहाँ पर बी की वैल्यू तो बी प्लस बी डैश और बी माइनस बी डैश हो जाएगा। पी प्लस क्यू को जोड़ना आपको, वही कर रहे हैं अपन। तो देखो 1/2 ए प्लस ए डैश की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या थी, आप देख सकते हो 2, -3/2, -3/2, -3/2, 3, 1, -3/2, 1 और -3, ये थी 1/2 ए प्लस ए डैश की वैल्यू। प्लस अब ए 1/2 ए माइनस ए डैश की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, -1/2, -5/2, 1/2, 0, 3, 5/2, -3 और 0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, -2, -4, -1, 3, 4, 1, -2, -3। अब देखो ये किसके बराबर आ गया, वापस बी के बराबर, ठीक है। ये तो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आपको बी प्लस बी डैश बी माइनस बी डैश आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ये पी प्लस क्यू का जब अपन ने ऐड किया ना वापस, तो वापस क्या आ गया, बी आ गया। अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः आव्यूह बी एक सममित तथा विषम सममित, सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में, फल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्योंकि देखो इनको अपन ने इसको व्यक्त किया ना सममित और असममित में, तो भी वैल्यू क्या आई, बी आई। यानी अपन बी को इस प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं, ताकि सममित और विषम सममित में भी लिखेंगे अपन इसको अलग अलग योगफल के रूप में, तो भी अपनी वैल्यू का के रूप में आएगी, बी के वैल्यू में, बी के रूप में तो आई, तो अपन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हो, या फिर 1/2 बी प्लस बी डैश प्लस 1/2 बी माइनस बी डैश, ठीक है। ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करी आपने, इसकी वैल्यू रखी, फिर इसकी वैल्यू रखी, ठीक है।